साइंस वगैरह लिए रहेगी लोगों को दिक्कत नहीं आता है। बाकी जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहता है वो लापरवाही नहीं कर, ठीक है। जिनका बैकग्राउंड साइंस रहता है वो पढ़ते भी मन लगा के हैं, रिवीजन भी करते हैं और समय भी देते हैं। जिन बैल लोग का साइंस बैकग्राउंड नहीं है ना, पढ़वो कम करेगा, रिवीजनों नहीं करेगा और समय भी नहीं देगा, सोचेगा हमरे पूरा फिजिक्स आ जाए। दुनिया का हर वो चीज आपका होगा जिसको आपने सबसे ज्यादा समय दिया है, लाल पीला हरा छोड़ के। क्यों आपके वो आप पे भी डिपेंड करता है, रहेंगे एकदम ढाडुका बानर ऐसा नगा के क्या कौन ची हो गया, बेहोश होगी क्या? ही कर क्या रही है पकड़ लिया? वो तो कहीं हट जाएगी, वो कौन सी करना है। चलिए सब लोगों को गुड मॉर्निंग। लाइव वाले जितने लोग हैं, हम लोग फिजिक्स स्टार्ट किया जाए। हाँ, अभी रेलवे के बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, उसमें फिजिक्स बहुत काम आएगा। फिजिक्स में एक चीज याद रखिएगा, आपको यूनिट बाय यूनिट कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। जैसे जब हम मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तो मैकेनिक्स में आपको वेग, त्वरण, कार्य, बल, संवेग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सारी चीजों के बारे में हम आपको क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कितना प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब क्या है, तो ये एक यूनिट है उसका मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। अगर मैकेनिक्स का एक दो क्लास छूटा तो पूरा मैकेनिक्स चौपट कर देगा वो। उसी तरह आपका लाइट चैप्टर है, प्रकाश, ऑप्टिक्स, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दूरदर्शी, खगोलदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन। तो ऑप्टिक्स में अगर सवाल छूटा, एक दो दिन छूटा ना, तो आपका व्यवस्था हो गया पूरे ऑप्टिक्स का। इसलिए कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरह आपका आप देखेंगे हीट, विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा, इस अलग अलग टाइप, बर्फ को पिघलाने के लिए उष्मा, भाप बना के उड़ाने के लिए अलग अलग उष्मा, इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, टू पिस्टन सिलेंडर, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन। इसलिए अगर उसमें 2-4 को क्लास छोड़ दिए या कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता, आपका हो गया व्यवस्था खत्म, कहानी हो गया आपका। फिर इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपको मैकेनिक्स नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पूरा बढ़िया से आ जाएगा। ऑप्टिक्स नहीं आता कोई बात नहीं, आपको मॉडर्न फिजिक्स अच्छा से आ जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं आ रहा है ना, तो मैग्नेट में कोई दिक्कत नहीं होगा। यूनिट बाय यूनिट सबका कंसेप्ट एक जैसा है। क्लास जिनका छूट जाएगा उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दिक्कत क्लास छूटने से नहीं है, जिनका क्लास छूटता है, पढ़ने वाले रहते हैं तो मैनेज कर लेते हैं इधर उधर से भी। समझ आएगी नहीं आएगा? कई लड़के ऐसे होते हैं क्लास में रहते हैं और अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। हर असफल लड़के के पीछे 2-3 लक्षण होते हैं, उसकी कुछ की चर्चा करते हैं। पहला, वो क्लास में बैठा रहेगा, जब उसको समझ में नहीं आएगा ना तो वो दिमाग बना लेगा कि इसको घर पे जाके समझ जाएंगे, या दोबारा जब हम रिवीजन करेंगे ना तब इसको पढ़ लेंगे। ये उसका लक्षण है कि वो सफल होने वाला विद्यार्थी नहीं है, ये उसकी प्रारंभिक लक्षण है। जैसे आदमी कैसे देख के बता देता है बचपने में कि गाय का बच्चा है कि भैंस का है कि घोड़ा का है कि आदमी का, पता करा लेते हैं कि नहीं। उसी तरह असफलों की एक निशानी होती है, उनके अंदर ना हमेशा एक मोटिवेशन सबसे ज्यादा उन्हीं के अंदर होता है, अरे हम कर लेंगे बहुत मोटिवेटेड रहते हैं सब। जितने सफल विद्यार्थी रहेंगे, अगर सपोज कीजिए आज हमने पढ़ाया माइक्रोस्कोप, हम तो पूरी कोशिश करते हैं सबको बताने के लिए, लेकिन किसी का बैकग्राउंड सही नहीं है, मान के चलिए उसने माइक्रोस्कोप का कोनो नॉलेज नहीं है, अगर उसको दिक्कत आएगा ना वो परेशान हो जाएगा। फिर अपन कुछ नेट से देखेगा, कुछ दोस्तों से पूछेगा, 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करेगा, जब तक उसको नहीं हो जाएगा वो छोड़ेगा नहीं। ये कहानी सब में, सब सब्जेक्ट पे लागू होता है। इंग्लिश में भी जो लड़के होते हैं ना, इंग्लिश पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, प्रीपोजिशन समझ में नहीं है, एडजेक्टिव से समझेंगे, बाद में इसको समझ जाएंगे। चोटा कहीं क्या पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रुकी रहेगी? यहां तुम एगो रोटी कहोगे कि बाद में खाओगे तो अगले दिन रोटियां खाने लायक नहीं बचता है, तो तुम तो पढ़ाई है। तो ये काम कभी भी ऐसी गलती आप लोग को नहीं करना। और शिक्षा की एक खराबी है, दोबारा आप उसको कभी अच्छे से नहीं कर सकते। समझ में आएगी नहीं? जो भी शिक्षा में जाएंगे ना, पहली बार स्टूडेंट भी बहुत उसके पूरा एनर्जी से पढ़ेगा
और पहली बार टीचर भी एनर्जी से पढ़ाएगा। जैसे इस बैच में हम आपको फिजिक्स पढ़ा दिए, सपोज इस बैच में हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा दिए, अब इसी बैच में अगर हम दोबारा यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाएंगे ना, कभी अच्छा से पढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो ये शिक्षा की ये खराबी है। फिर हमको अगर अच्छा से पढ़ाना है ना, तो फिर नए लड़के चाहिए न्यू बैच में फिर उसी तरह से पढ़ाएंगे। और आप लोग के न्यू बैच में न्यू जन्म, ये जन्म में आप कौन सी आपका दूसरा बैच आने वाला है। तो इसलिए मन लगा के पढ़िए, आज से ही पूरा समर्पित रहिए। असफल विद्यार्थियों की आपको पहचान बताएं, उनको बतियाने में बहुत मन लगता है, वो काम बहुत कम करते हैं और सोचते बहुत ज़्यादा हैं। ये कर लेना है, इसके बाद इतना रिवाइज करेंगे। अच्छा छूट गया कोई बात नहीं, एग्जाम 100 दिन बचल है, एक दिन में 10 पन्ना पढ़ेंगे, 100 दिन में 1000 पन्ना खत्म कहानी है। ये सब लक्षण है, निशानियाँ, सबसे बच के रहिएगा। आप में बहुतों लोग में है ये सब लक्षण। ईमानदारी से बताइएगा है या नहीं है। और टालते बहुत ज्यादा हैं, सुबह बिस्तर छोड़ देंगे 7 बजे, निकलेंगे 8 बजे, वो में टुकुर टुकुर 1 घंटा झांकेगा। आंख खुल गया, बिस्तर समेट के रख दो ससुरा, चौकी गड़े अगर लेटो तो, गद्दा उदा उठा मोड़ के रख दो ससुरा, तो नहीं यहाँ पे फेंक दो सड़क पे। अरे नहीं फेंकना नहीं है अभी पानी के। देखिए अगर नींद से इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो ख्वाब बन जाएगी। इसलिए नींद को त्याग दीजिए। 2023 में अपने आप को इतना तपा दीजिए कि पूरी दुनिया से आप अगले 5-7 साल आगे हो जाए। 1 साल शुरुआत की ही मेहनत होती है किसी भी जगह में। अब जैसे आप तीर धनुष लीजिए, तो जब धनुष को हम खींचते हैं, यहीं खींच दो जितना लंबा खींचना है, उसके बाद तो जाएगा भयानक पूरा। यहीं तनी से खींच दिए, रुक दोबारा खींच दे दोबारा। यहां आपसे ज्यादा पढ़ने वाले लोग बैठे रहते, वैकेंसीज कम रहती है। हद तब हो जाता है ना कि जब आपसे 5 गुना पढ़े लिखे लड़के एग्जाम में बैठ जाते हैं। क्योंकि एग्जाम में वो लड़के पक्का बैठते हैं जिनकी तैयारी अच्छी है, वो भी बैठते हैं जो 2 बार 3 बार फेल हो चुके हैं, उनके पास अनुभव है। और आप नया नया जाइएगा, सोचिएगा हो जाएगा मेरा। कट ऑफ का इंतजार करेंगे, रिजल्ट नहीं होता है। एग्जाम हॉल में बैठ के आपको पता चल जाता है कि आपका इस एग्जाम में होने वाला है या नहीं होने वाला है। और आपकी तैयारी भी बता देती है। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है ना, समझिएगा आप सफलता के रास्ते पे। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। क्या हो गया, बेहोश हो गई? ये तो एकदम हर क्लास का एक नया नौटंकी रहता है। छोड़ दो उसको वही। लड़की लोग आप लोग को नहीं उठपटांग लगता है? बीमार पड़ते तो ऑनलाइन पढ़ो ना। हर क्लास में आके अब इनके लिए 5 मिनट लगा। अच्छा उसकी मेंटेलिटी क्या रहेगी, सब लोग उसको सहानुभूति दिखा। अरे बीमार पड़े हो तो कि अचानक कोई बेहोश थोड़ी होता। हमारी ही तबीयत सपोज खराब हो जाए, हम भी मानो, तो हम अगर हमको ऐसा लगेगा तो हम क्या कह देंगे, बाबू मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है, आज क्लास में हम पहले चल जाए कि पढ़ाते पढ़ाते कोई यूनिट एंड ऑनलाइन के लिए खाना पीना खाएगी सब नहीं, रात में इसे चलाई होगी सब। जल्दी निकालो ना जी उसको ट्रॉली लेके जाओ, उसको जल्दी निकालो। हर बैच में एक ऐसे रहेगी लोग। अरे खाना थोड़े खाएगी लोग। हाँ खाना पीना खा के आया करो, अब बेहोश होने से पहले उठ जाया करो, जैसे तबीयत खराब लगे। वो कहाँ है, उसको वहां बैठाओ, उसको भेजो। अरे पंखा बंद है, बाकी सब बेहोश हो जाना चाहिए। घरे में रखो ना पढ़ने के लिए। गांव में ऑनलाइन तो पढ़ाई होता ही है, घरे मम्मी खाना खिलाते रहेंगी, पढ़ते रहना। पढ़ने वाले वहां भी पढ़ लेते हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखते हैं हम लोग। फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पहला चैप्टर है, सबसे बोरिंग चैप्टर यही है। ठीक है, पूरे फिजिक्स का सबसे बोरिंग चैप्टर यही है। लेकिन हम लोग इसको बोरिंग बनाएंगे थोड़ी ना, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे।
देखिए फिजिक्स में हर साइंस के हर सब्जेक्ट हर अलग अलग टॉपिक में अलग अलग चीजों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे आदमी हो, हम लोग बायोलॉजी में सजीव का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री में पदार्थों के बीच में आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं, लोहा कैसे बिहेव करेगा, अल्युमिनियम कैसे बिहेव करेगा, तांबा कैसे बिहेव करेगा, तो ये सब किसमें चला था, केमिस्ट्री में। फिजिक्स में हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ऊर्जा की, ऊर्जा की बात करेंगे। और दूसरा नाप तौल की बात करेंगे, माप की, किसकी, माप। देखिए हम लोग घरे में पढ़े हैं नाप, यहाँ आ गया माप, तो हम काहे के दिमाग लगाएंगे, हम घरे वाला पढ़ेंगे नाप। समझ में आ गया कि नहीं, हम नहीं ढलेंगे तुम्हारे हिसाब से। समझ में आ गया कि नहीं, आप खुद को इतना सफल हो जाइए कि आपके हिसाब से दुनिया ढले। अब इंग्लैंड वाले और यूरोप वाले इतना ना आविष्कार किए सब, इतना डेवलप किए सब, इतनी चीजों की खोज की है सब यूरोप और अमेरिका वाले, कि पूरी दुनिया की मजबूरी हो जाए अंग्रेजी सीखना, पूरी दुनिया की मजबूरी हो गई। अगर गूगल भारत का रहता तो गूगला लिखा रहता, नहीं समझ में आया। अगर हमारी चीजें होते, आज भी अंग्रेजी में भी जलेबी लिखता है, लिखता है कि नहीं, हम लोग ने शुरू किया। रसगुल्ला अंग्रेजी में भी रसगुल्ले लिख देता है, समझ में, समोसा ही लिख देता है यहाँ पे, और लिट्टी चोखा को लिट्टी चोखा लिखता है। तो फिजिक्स में दो चीजों का अध्ययन करना है, एक किसका, नाप, दूसरा ऊर्जा। हाँ क्या करना है, ऊर्जा का अध्ययन। ये दो चीजों का मुख्य अध्ययन क्या करना है, ऊर्जा, ये फिजिक्स के अंतर्गत करना है। तो शुरुआत करते हैं हम किससे, नाप से। नाप को ही हम क्या कहते हैं, माप, क्या कहेंगे, माप। शुरुआत में नाप तौल के लिए जो सिस्टमेटिक तरीका अपनाया था वो यूरोप इंग्लैंड वालों ने अपनाया था, ब्रिटेन वालों ने। वो क्या करते थे, फुट में लंबाई को नापते थे। लंबाई को किसमें नापते थे, फुट में, क्या फीट है। और वजन को पाउंड में नापते थे, किसमें, पाउंड में। और समय को सेकेंड में नापते थे, FPS प्रदानी। ये कौन नापते थे, ब्रिटेन वाले। कौन वाले, ब्रिटेन। तो ब्रिटिश पद्धति क्या हो गई, FPS। क्या हो गया, FPS, पाउंड में वजन। अभी भी कुछ कुछ चीजों को पाउंड में नापा जाता है। जैसे आप बिहार दरोगा में जाएंगे गोला फेंकने ना, तो पाउंड में देता है, किसमें देगा, पाउंड। हम सब लोग देखेंगे लोग पाउंड क्या होता है, मिली, सेंटी, हेक्टा, डेका, हेक्सा, पेटा, टेरा, मेगा, गीगा, ये सब देखेंगे कि नहीं। कोनो चीज में गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट ये सब आता है, आगे पढ़ेंगे लोग। तो बताइए FPS प्रणाली किसकी थी, किसकी थी, लंबाई को किसमें नापते थे, फीट में। ब्रिटेन जहां जहां कब्जा किया वहां वहां ये व्यवस्था थोप दिया। फ्रांस भी ब्रिटेन के पीछे लगू था वहां पे, उसकी यहां लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता था, किसमें, सेंटीमीटर में। किसमें, सेंटीमीटर में लंबाई को नापता था, वजन को ग्राम में नापता था, वजन को ग्राम में, और समय को सेकंड। ये कौन सी पद्धति थी, फ्रेंच। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहा गया। कौन सी पद्धति, मीट्रिक पद्धति। कौन सी पद्धति, मीट्रिक। इसे सीजीएस प्रणाली कहा गया। इसमें गलती की संभावनाएं कम रहती है। कैसे, कि जब आप लंबाई को सेंटीमीटर में नापिएगा तो अगर बाई दी में गलती भी हुआ तो 1 सेंटीमीटर न गड़बड़ाएगा, और लंबाई को फीट में मापते हैं, अगर गलती एक वर्ड का अंतर हो गया तो कितना गड़बड़ा जाए, 1 फीट गड़बड़ा जाएगा यहाँ पर। इसलिए कभी भी कोई वैज्ञानिक अगर कोई काम करते हैं या इंजीनियर काम करते हैं तो MM में नापते हैं, एकरों से छोट, कि बाई दी भी 1-8 mm गड़बड़ो होगा ना तो तनिए मनी गड़बड़ाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, बहुत छोटा सा चीज MM में नापते। ये रेल की पटरी हो गई या इस सबको तो किसमें नापा जाए, MM में। इंच मैंने चला ना, 1 इंच आगे पीछे चल तो उतार देगा ट्रेन खेत में, आगे पीछे चल तो नहीं समझे। हम लोग यहाँ घर और बनता है तो नहीं, तनी मनी दीवार ढक ढक भी रहता है तो मिस्त्री कहता है चलो उसको DPC का मतलब है। हमारे यहाँ मिस्त्री उस्त्री कैसे वो घर बना देता, कहता हमारा गारंटी है। अरे यार तुम्हारा खुद का गारंटी नहीं है, तुम घर का गारंटी ले रहा है। समझ में आया कि नहीं क्या। तो एक से एक मिस्त्री क्या करते हैं सर, गारंटी लेने वाले होते हैं। ये जो ट्रस है ना, ये जो बीच से लोहा गया है क्लासरूम में, तो इसको ना केवल वेल्डिंग करके आज छोड़ दिया था मिस्त्री। करा सर हम गारंटी, अब पीरप पिए हुए थे, हम गारंटी लेते हैं ठीक हो जाएगा। हम कहे यार तुम्हारे गारंटी जाओ यहाँ पे, हमको तुम वेल्डिंग सिखाएगा। हाँ, साइड में प्लेट लाए लोहा का और उसको वेल्डिंग किया, फिर सारा प्लेट में ना 2-4 को नॉट डाले। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इतना लोड डाल दिए को 10 टन डाल देंगे तो नहीं टूटने वाला है। 2 रॉड यहाँ से वहां जो दिख रहा है ना, यहाँ पे ज्वाइंट है, ये पंखा के पास ज्वाइंट दिख रहा है, वहां दिख रहा है कितना ज्यादा है,
तो कुछ कुछ ना ऐसे गारंटी लेते रहता है सब बिना मतलब का। अरे वो ऐसे छोड़ देता नीचवा से ज्वाइंट करके तो गिर नहीं जाता। बताइए गिर जाता तो कितना पैसा बर्बाद होता। बेंच भी टूट जाता। बताइए आगे बढ़े। सीजीएस प्रणाली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आया ना, ऐसे थोड़ी ना ऐसा ही डाल दिया जाएगा। उसके बाद देखा गया ना फीट बहुत सेंटीमीटर बहुत छोटा था, तो ना बड़े चीजों को खरीदने में बड़ी दिक्कत होता था। तो इससे ज्यादा ठीक लगने लगा फीट, क्योंकि फीट इतना बड़ा होता था तो खरीदने में आसानी थी। लेकिन व्यापारियों को दिक्कत आता था, यार या तो सेंटीमीटर में नापो, इतनी सेंटीमीटर में यहाँ पे, अरे तो फीट में मांगो। कपड़ा सिलाने जाइए, कितना फीट का कपड़ा चाहिए? 3.5 फीट। अब वो 3.5 फीट का कपड़ा, बड़े परेशान होते थे सब। तो व्यापारियों ने ना कहा कि ना हम लंबाई को मीटर में नापेंगे, समझ में आ गया कि नहीं, और केजी में नापेंगे द्रव्यमान को। केजी में क्या नापेंगे? द्रव्यमान। और समय को सेकेंड। तो इसे व्यावसायिक पद्धति, व्यावसायिक पद्धति कहा गया। इसे मीटरी भी कहते हैं। मीटरी कौन सी प्रणाली? मीटरी प्रणाली। मीट्रिक नहीं, मीटरी प्रणाली। तो यह व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा हुआ। आज कपड़ा खरीदने जाइए, पैंट सिलवाइए 1.20, शर्ट सिलवाइए 2 मीटर। नहीं समझ में आया? तो फिक्स रहता है, इतना में किसी का हो जाएगा, नहीं हो जाता है जी। और जो बच जा जाता है चिरकुट, उसको क्या कहते? हाँ, उसके क्या बना दीजिए? रुमाल बना दीजिए, रुमाल वगैरह बन जाता है। गाँव में शादी ब्याह होगा ना, देखिएगा दुल्हन जो है 150 रुमाल लेके आई रहेगी। समझ में आ गया कि 150 इतना रुमाल रख ले रही है। 50 गो कंघी, हाँ, 20 गो छोटका शीशा। आप लोग को सिलेबस नहीं पता है? दौरी रख ले रहती है, दौरी बड़का साइज के, तो इतना बड़का दौरी हो में छोटका दौरी, फिर और छोटका, फिर और छोटका, ऐसे ऐसे छोट दौरी डाला। आगे बढ़े। तो व्यावसायिक प्रणाली समझ में आ गया, जरूरत के हिसाब से सेट किया गया। सबसे अच्छी प्रणाली कौन थी? व्यावसायिक प्रणाली, एमकेएस प्रणाली सबसे अच्छी। एमकेएस। सीजीएस में क्या दिक्कत था? बहुत छोटा छोटा नापना पड़ता। जैसे अगर आपको चाहिए 1 किलो आटा, तो एमकेएस में कहेंगे कि 1 केजी आटा चाहिए। लेकिन जब फ्रेंच प्रणाली था तो 1000 ग्राम आटा दीजिए। और यार कितना उटपटांग लगेगा, 1000 ग्राम आटा दीजिए, हाँ, 300 पाउंड आटा दीजिए। ये कोई बात है भैया? उससे अच्छा, सबसे अच्छा कौन सा है? केजी, हाँ, एमकेएस, मीटरी या व्यावसायिक प्रणाली। अब 1971 में ना पूरी अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई और उसमें डिसाइड किया गया ना कि एमकेएस प्रणाली को और अपडेट कर दिया जाए। तो एमकेएस प्रणाली को और अपडेट करके एसआई प्रणाली बना दिया गया। क्या लाया गया? एसआई, इंटरनेशनल यूनिट बना दिया गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर यूनिट्स बना दिए गए, एसआई प्रणाली बना लिया गया। तो एसआई प्रणाली जो है वो किसका एडवांस रूप है? इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट जो है वो किसका एडवांस है? एमकेएस। एमकेएस में बस 3 चीजें थी, एसआई में 7 चीजों को रख दिया गया। कितने चीजों को रख दिया? 7 चीजों को रख दिया गया। किसी को कोई दिक्कत? एफपीएस में प्रॉब्लम थी कि मीडियम साइज का नापता था, सीजीएस एकदम में छोटा नापता था, एमकेएस ठीक नापता था। इसी को एडवांस करके, इसी को अपडेट करके क्या बना दे? एसआई। तो एसआई प्रणाली में अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग को कौन सा प्रणाली पढ़ना है? एसआई। एमकेएस पढ़ना है? नहीं। एफपीएस, सीजीएस नहीं पढ़ना है। लेकिन छोटका छोटका जो खुदरा एग्जाम हो जाता है ना, पुलिस, दरोगा, खुदरा खुदरी एग्जाम में वो पूछ देता है मीट्रिक प्रणाली किसे कहते हैं? एमकेएस। मीट्रिक प्रणाली सीजी, ब्रिटिश प्रणाली एपीएस, व्यावसायिक प्रणाली एमकेएस, फ्रेंच प्रणाली। तो एसआई बताइए, एमकेएस में कितनी चीजें थी? 3। एमकेएस में 3, अरे गधा, एमकेएस में 3 मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। एसआई में कितनी थी? एसआई में 7। एमकेएस का एडवांस वर्जन क्या था? इसमें लिया गया लंबाई, क्या लिया गया? लंबाई, द्रव्यमान, समय। ये तो सब में था। धारा, तापमान, तापमान, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा,
पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो कितने चीजें लिए गए एसआई में? यही 7 चीज आपको दुनिया में हर जगह देखने को मिलेगी, इसके सिवा कोई चीज आपको ना मिलने वाला है। यहां लाइट देख रहे हैं, तो ज्योति तीव्रता, जिसका लाइट ज्यादा चमक रहा है उसकी ज्योति तीव्रता ज्यादा है, जिसका कम चमक रहा है कम है। लड़का लड़की लोग जो नए हैं, लिखिए लोग नहीं, पहले समझिए, मटेरियल तो आपको मिल ही जाता है, नहीं मिल जाता है। और लड़की लोग इधर बहुत ज्यादा मत लिखो, तुम चश्मा वाली समझो दीजिए सीधे, यहाँ पर आधा ध्यान इसको लिखने में और आधा ध्यान समझने में है। लिख के बहुत ज्यादा कुछ थोड़े कर पाएंगे। अगर यही हम मटेरियल में अपने लिखे रहते तो क्या आपको पढ़ा पाते? पढ़ाते। यहाँ मटेरियल वो ले आके रखते, ऐसे समनवा रख देते और उसका हम भी देख देख पढ़ाते। लेकिन हम कहाँ डाउनलोड मार दिए, सब सब्जेक्ट डाउनलोड। कभी कभी हमको डर लगता है कहीं फोल्डर मिसमैच हो गया ना तो सब इति हो जाएगा। महात्मा गांधी ने MKS प्रणाली के तहत जले कभी कभी देखते हैं ना मोबाइलों में फोल्डर इधर उधर हो जाता है, हमको डर लगता है कहीं ही सोच फोल्डर इधर उधर हुआ तो अजीब हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? 1857 की क्रांति में अल्युमिनियम के अयस्क का बड़ी किचाई हो जाएगी, इसलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए। समझ में आ गया? डाउनलोड हो जाता है किसी के भी दिमाग में, लड़का हो या लड़की, सब में। हाँ, ट्राई करिएगा, लोग एकदम याद होगा आपको। तो आप देखिए, आप दुनिया में कुछ भी चीज देखिएगा यही 7 को मिलेगा आपको, इसलिए इसे मूल मात्रक कहते हैं, मूल ओरिजिनल मात्रक। दुनिया में कुछ भी देख लीजिए यही 7 मिलेगा आपको। थोड़ा उठपटांग लगेगा, 7 को चीज में दुनिया खत्म। देखिए एकदम आराम से, समझ में आ गया कि नहीं? 7 कुर्सी है, इसको माप का अध्ययन होता है। फिजिक्स किसका अध्ययन है? नाप और ऊर्जा का। तो अभी हम नाप वाला चैप्टर, इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, सब लंबाई का ही पार्ट है जिसे हम मीटर में नापेंगे। कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान। किसमें? केजी में। कितना घंटा क्लास चलेगा, समय है। विद्युत धारा होगी, उस धारा से अगर आप पंखा चला देंगे तो तापमान कम, हीटर चला देंगे तापमान ज्यादा, पंखा से उस धारा से बल्ब जला लेंगे, विद्युत ज्योति तीव्रता बढ़ जाए। अच्छा, इसमें ये किसी न किसी पदार्थ से बना होगा, तो पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा को नापते हैं मोल। आप दुनिया में कुछ भी चीज निकालिए आपको इन्हीं 7 चीजों से निकलेगा, बाकी कुछ भी अलग से नहीं आने वाला। कोण वगैरह आएगा, रेडियन वगैरह, तो वो पूरक मात्रक में आते हैं। रेडियन, जब एंगल नापते हैं ना तो आप अक्सर देखते होंगे 180 डिग्री को पाई लिख देता है, तो पाई जो होता है वो रेडियन में आता है। ठीक है, आप कुछ भी चीज बताइए जो इसी 7 में आएगा। ऐसा आपको कुछ लगता है जो इस 7 से बाहर जाए तो? हाँ, पोडियम 7 से बाहर है। पोडियम बना है लकड़ी के कणों से, उसका पदार्थ की मात्रा हो जाएगा। कोई चीज बताइए जो आपको लगता है कि ना 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 ये नहीं आने वाला इस 7 से बाहर। आप न्यूटन को चैलेंज कीजिए, देखिए थोड़ा, लड़की लोग दिमाग लगाओ, कुछ भी आप दुनिया का कुछ भी लीजिए इसी 7 में नापिएगा। सपोज कीजिए आप घर पे दाल बनाई खाना खाने के लिए, दाल में क्या कहिएगा, दाल ठंडा है या गर्म है, तो तापमान में आ गया। या फिर आप दाल नापिएगा कितना केजी का कुकर है, तो आ गया कि नहीं आ गया, केजी वाले में या लीटर वाले में, पदार्थ की मात्रा में गया कि नहीं गया, केजी या लीटर में चला गया। अरे वो तो नापने का अलग अलग है चीजें, द्रव्यमान नापने के लिए, वॉल्यूम, कुछ भी चीज ले लीजिए आप, समझ में आएगी नहीं क्या? कुछ भी लेंगे उसको नापने के लिए यही 7 चीज आएगा। दिमाग लगाओ। घर बनाने के लिए ईंटा खरीदे, एक ईंटा कै केजी का, यही पूछ सकता है, समझ आ गया? या पूछ देगा ईंटा की लंबाई कितनी, ईंटा की चौड़ाई कितनी, ईंटा की ऊंचाई कितनी, यही ना पूछेगा। इसी 7 में चीज है। बालू कै केजी बालू, कितना स्क्वायर फीट या कितना स्क्वायर मीटर। बालू को कैसे नापा जाता है पता है? टाली का साइज नाप लिया जाता है और उसमें जितना आ गया उतना बालू है। कुछ भी चीज आप नापिए इसी 7 में से आने वाला। हाँ, केमिस्ट्री में चला जाएगा वो। विसरण होता है, विसरण, सुगंध या दुर्गंध केमिस्ट्री में पढ़ना है, विसरण। और फिर सुगंध या दुर्गंध क्यों आता है इसे बायोलॉजी में पढ़ना है। नाक में होता है ऑल्फैक्टरी लोब। तुम फिजिक्स से छोड़ के चल जाएगा दूसरे दुनिया में तो क्या होगा उसका। जो भी चीज आप खरीदे हैं आप वो बताइए, आप इसी में से खरीदे होंगे कुछ भी ना कुछ भी। आप एमसीबी खरीदने जाते होंगे, पूछेगा कै एम्पियर धारा रोकने वाला,
सुने हैं? समझ में आया कि नहीं आ गया? एसी खरीदने जाइएगा, कितना वाट कितना टन वो सब धारा से ही निकाला जाता है। किससे निकाला जाएगा? धारा से। तो ये 7 को हम क्या कहते हैं? मूल मात्र। क्या कहेंगे? मूल मात्र। समझ? सर आयतन, अरे बाबू आयतन कुछ नहीं होता है। आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को भी नापेंगे मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में, और यह मीटर हो या यह मीटर या यह मीटर, ये सब किसमें आ जाएगा? लंबा। सब का सब किसमें आएगा? मीटर। ऐसा नहीं है कि आपका आयतन कुछ अलग से चीज छुपा हुआ। एरिया जैसे लिखते हैं, एरिया, एरिया मतलब क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को भी मीटर आ गया, चौड़ाई को भी मीटर। एगो ऐसन मतलब 2 गो ऐसन हो गया मीटर स्क्वायर। समझ में गया कि नहीं गया? हाँ? पैनल लेगा तो पैनल में क्या चीज नापना होगा? देखो पहले कि कितने एम्पियर की धारा पे ये काम करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? 10 एम्पियर करंट चाहिए इसको, 5 से 10 एम्पियर। दूसरा, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, ताकि हम उसको उसी हिसाब से डिजाइन बना सके। देखते ना, इसको सेट करने के लिए को खोप बनैले है, देखो खोप में घुस गया ये पैनल अंदर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? दूसरा क्या पूछ सकता है? कितना ल्यूमिनस का इसका ज्योति तीव्रता आएगी, कितना ये रोशनी फेंकेगा, ताकि मेरी आंख बर्दाश्त कर सके कि नहीं। इसमें ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, आंखिया गड़बड़ा जाएगा। हमको भी लगता है कि अब मेरा आंख उतना दिन तक नहीं चल, लेकिन हम लोग के समय जो था ना, प्रदूषण ये सब उतना नहीं था। 1980 के समय में इतना ही सब प्रदूषण नहीं था। पानी कोई आरओ का नहीं पीता था, ऐसे ही पी लेता, नदी का पानी पी लेता था, साफ रहता था। समझ में आ गया? तो उस समय आदमी ओरिजिनल रहता था। आजकल के लड़का सब में ना बड़ी सब समस्या आ रही है, बहुत समस्या आ गई। तो ये क्या बता सकता है? पैनल कितने ज्योति तीव्रता होगा। दूसरा, इसे लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है, कितना वजन का हो सकता है, और क्या नापेगा इसमें? धारा। बाकी इसमें क्या आएगा? फिजिक्स उसमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कैसे कैसे इसके अंदर की सप्लाई हुई है। तो दुनिया में कुछ भी चीज नापिएगा ना, आपको इसी 7 चीज में आएगा। दुनिया का कुछ भी नाप के देखिए आप, जिसे आप नाप तौल के खरीदे होंगे, कुछ भी लीजिए यही 7 में आएगा। इसलिए इसे मूल मात्रक करते हैं। कुछ भी, सोना खरीदने जाइए तो उसको भी द्रव्यमान नापते हैं। अब पैसा है तो 1 केजी खरीद लीजिए, नहीं है तो आधा केजी खरीदिए, उतना नहीं है तो 100 ग्राम खरीदिए, नहीं तो 10 ग्राम खरीदिए। नहीं समझ में आ गया? 10 ग्राम। किसी को दिक्कत? तो सोना वगैरह ये ज्यादातर महिलाओं के लिए जरूरी हो जाता है, गहने वाला के लिए। कई आदमी लोग भी पहनता है। हमको भी एक आदमी करे, सोना पहनिए अच्छा रहेगा, शुभ होगा। यार जो सोना खरीद सकता है उसके लिए अशुभ फिर क्या रह गया? सोना खरीदने की इतना हैसियत पे कोई पहुंच गया तो उसको तो शुभ है, शुभ है। नहीं समझ में आया? आगे बढ़े। तो ये मूल मात्रक समझ में आ गया। इसके लिए हम लोग किसका बताइए? लंबाई के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मीटर। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, किलोग्राम। लंबा द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, सेकंड। धारा के लिए एम्पियर, धारा के लिए एम्पियर, धारा। तापमान केल्विन, तापमान केल्विन। आप लोग कहिएगा सेल्सियस। देखिए एक साधारण व्यक्ति सेल्सियस का यूज करता है, डॉक्टर फॉरेनहाइट का यूज करता है, लेकिन वैज्ञानिक केल्विन का यूज करते हैं। ये वैज्ञानिक नहीं, ये तो बूढ़ा वैज्ञानिक है, ऐसे वो वाले वैज्ञानिक से। हाँ हाँ, अरे नहीं जी, ध्यान से देखो, वैज्ञानिक कुछ बोलता नहीं तो तुम लोग समझते हो बहुत सीनियर, पढ़ने में अच्छा है तुम लोग से। समझ में आया कि नहीं आ गया? एक बार कोई मीडिया वाला वैज्ञानिक को घेर लिया था मीडिया वाला को पूरा बढ़िया से जवाब दे दिया है वैज्ञानिक, उसको घेर लिया था। हाँ, मीडिया वाला सबको जल्दी बिना मतलब वो आजकल सवाल पूछने लगा। तो चलिए ध्यान से समझिए। तापमान के लिए क्या हो गया? केल्विन। ज्योति तीव्रता कैंडिला, ज्योति तीव्रता कैंडिला, कैंडिला। ज्योति तीव्रता के लिए कैंडिला। पदार्थ की मात्रा मोल। देखिए इसे आपको पढ़ना एक्चुअली केमिस्ट्री में। किसमें? केमिस्ट्री में। पदार्थ की मात्रा फिजिक्स में आपको पढ़ाई भी नहीं करेंगे, आपको किसमें पढ़ाएंगे? केमिस्ट्री में। कितने लोग केमिस्ट्री पढ़ लिए? हाथ उठाइए। आप लोग को हम केमिस्ट्री में पढ़ा दिए मोल कंसेप्ट, भार बटा अणुभार बराबर मोल।
तो ये मोल कंसेप्ट हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएं। अब देखिए ध्यान से, लंबाई को किसमें नापेंगे? द्रव्यमान को, समय, धारा, तापमान। डॉक्टर किसमें नापेगा? फ़ारेनहाइट, हम लोग सेल्सियस। ज्योति तीव्रता कैंडिला। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब आप ही बताओ बाबू, हम इतना दूर दूर मीटर लिखते चले, तो मीटर के लिए क्या लिख देते हैं? एम। मीटर के लिए, किलोग्राम के लिए केजी, किलोग्राम के लिए, सेकंड के लिए एम्पियर के लिए ए, तापमान के लिए केल्विन, तापमान के लिए केल्विन, कैंडिला सीडी, कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल, किसे दिखाते? एन। ये उसका हो गया शॉर्टकट, एन होता है। समझ में आ गया कि नहीं? तापमान को केल्विन या थीटा भी कहते हैं, तापमान को केल्विन या थीटा भी कहते हैं। आप केल्विन याद रखिए ना, तापमान को केल्विन या थीटा, केल्विन या थीटा कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो ये उसका शॉर्टकट हो गया, ये उसका क्या हो गया? शॉर्ट। अब इसी लगले लगले आप लोग बीमा याद कर लीजिए, और बीमा से अभी सवाल बनाना चालू करते हैं लोग। और ये फिजिक्स का सबसे उटपटांग चैप्टर, आज ही इसका बैंड बजाते हैं लोग। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे उटपटांग चैप्टर है ये फिजिक्स का। लेकिन हमेशा हारी हुई बाजी खेला कीजिए, क्योंकि हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके इंसान। समझ में आ गया कि नहीं? जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। नहीं समझ में आ गया? अर्जुन के जगह कोई रहता तो युद्ध जीत जाता, क्योंकि कृष्ण भगवान साहब थे, कुछ होने देते हैं? अरे बहादुरी देखना है तो कर्ण की देखो, पता था कि हारेंगे लेकिन फिर भी लड़ा था यहाँ पर। आज भी दुनिया याद रखती है कि नहीं? तो हारी हुई बाजी अभी भी खेला कीजिए, क्योंकि किस्मत से ज्यादा अपने हुनर पे भरोसा रखिए, पलट दीजिएगा बाजी। नहीं समझा? आगे बढ़ते हैं। देखो पीछे वाला सब एकदम खुश है सब, क्या आप फिजिक्स का बर्बाद कर देंगे। देखिए ये हो गया इसकी यूनिट। यूनिट यानी जिसमें आप उसे बोलचाल की भाषा में जिसे आप खरीदने जाते हैं या बोलने जाते हैं उसे हम यूनिट या इकाई कहते हैं। यूनिट या इकाई। जैसे आप सब्जी केजी में खरीदते हो, आप तेल लीटर में खरीदते हो, खरीदते होंगे ना। कपड़ा मीटर में लेते हो, मीटर में लेते होंगे। एमसीबी वगैरह एम्पियर में लेते हो। तो जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं वही क्या होता है? यूनिट होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? इकाई। इकाई या बोलचाल के लिए हम किस लिए उसका प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बीमा क्या होता है? LIC, डायमेंशन। डायमेंशन एक के चारों ओर दीवार टांग दीजिए, क्या हो जाएगा? बीमा हो जाएगा। जैसे मीटर के चारों ओर दिमाग टाल दीजिए, जैसे ये हो गया बीमा। हाँ अच्छा, मीटर ने एल, ये लंबाई का है तो लंबाई के लिए L, इसके चारों ओर ऐसे पैक कर दीजिए, क्या हो गया? ये बीमा। बीमा में दो चीज याद रखिएगा, चारों ओर से पैक करना जरूरी है। लड़की लोग ध्यान से देखिएगा, ऐसे पैक मत कर दीजिएगा लोग आप लोग, ठीक है? तनी सांस आने भर का खुला छोड़ देना है उसको, नहीं तो कहीं अरे से जो पैक करना है माँ बर्थडे का गिफ्ट की तरह पैक कर देता, ऐसा नहीं पैक करना है, ठीक है? लड़की लोग आप लोग ध्यान रखना है, फिजिक्स को भी जिंदा छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का सत्यानाश कर देना है। तो बीमा में पहला रूल की सारा वर्ड कैपिटल होना चाहिए और ऐसे पैक कर दीजिएगा, यही हो गया बीमा। है जो पैक किया जाता है ना, इसी को कहते हैं बीमा। LIC वाला बीमा नहीं, हो गया एकरे बोलता है लोग फिजिक्स का बीमा, हो गया डायमेंशन। बताइए इसमें क्या दिमाग रखा है? डायमेंशन बस जिस चीज को नापे हैं उस चीज का पहला लेटर। लेंथ को नापे हैं लंबाई, पहला लेटर। द्रव्यमान यानी मास को नापे थे M, मास को नापे थे M। यहां टाइम नापे थे T, टाइम नापे थे T। यहां क्या है? एम्पियर A, एम्पियर A, एम्पियर I, अच्छा I सॉरी I, इसमें क्या हो गया? I। अच्छा इसमें केल्विन को K, थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे? K। इसमें क्या लिखेंगे? K। कुछ चीजों में देखिए जो इसका यूनिट है वही उसकी बीमा है। कहीं कहीं जो यूनिट है वही, कैंडिला का C, कैंडिला का C, इसका बीमा नहीं होता है, इसका बीमा नहीं होता। तो ये कोई अलग ही नौटंकी है। क्या है ये? अलग नौटंकी है। एक से क्वेश्चन पूछ देता है। अभी आपको ये समझ में आएगी नहीं? इकाई। लंबाई को किस में नापेंगे? मीटर में।
द्रव्यमान को केजी, धारा को एम्पियर, तापमान को केल्विन। केल्विन। किसी को कोई दिक्कत? इसको ध्यान से देख लीजिए। फिर हम ये क्या चीज है? छोटका वाला बीमा, और ये वाला इकाई। आइए भौतिक राशियां। भौतिक कितनी मूल राशियां? 7। कितनी मूल राशि? दुनिया में कुछ भी आप इन 7 की मदद से बना सकते हैं। जैसे 2 बार लंबाई लंबाई कर दीजिएगा तो एरिया हो जाएगा, 3 बार लंबाई लंबाई कर दे आयतन हो जाए, नहीं हो जाएगा? तो द्रव्यमान केजी हो गया। आगे बढ़े। देखिए अब आगे आपसे पूछते हैं, बीमा बता देंगे? बताइए ये किस चीज का बीमा है? हाँ? मास। मास है द्रव्यमान। द्रव्यमान या मास। उधर लड़की दम लगा के बोलिए मोल। आगे बढ़े। बताइए ये, हाँ? सेकंड बोल दिया सब, इसको गलत है। समय के लिए टी, समय के लिए टी। गलती नहीं करना। सब लोग बोल दिए इसको सी टी, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है? तो क्या बोलना है? टी। तो बीमा याद रहेगा। सबसे ज्यादा इन्हीं तीनों का यूज होगा, MLT। सबसे ज्यादा इन तीनों का यूज होने वाला MLT। M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। MLT याद रहेगा। वकील साहब आपको नीचे कौन बैठा दिया? हैंडीकैप वाले कुर्सी पे। कोई दिक्कत? अभी बैठ जाओ, लेकिन हैंडीकैप को हैंडीकैप के उस पर बैठे रहना चाहिए। उसको नीचे बैठा दिया, ज्यादा हो गया है लोग, तो और भी एडजस्ट कर लिया करो। लोग ज्यादा हो गया तो कुछ नीचे बैठा देगा लोग उसको। हाँ, टाइम से आया करो। वकील साहब समझ में आया ना? LLB कंप्लीट हुआ कि नहीं? अभी हो गया? चलो बढ़िया से, तुम और बढ़िया से करो। इस लोग का केस हो तुम ही लड़ना। सही जी? तुम लोग की लड़ाई कोई नहीं लड़ने आता है। हाँ नहीं, सबसे ज्यादा दिक्कत की स्थिति में हैंडीकैप है अभी के समाज का। घर वाले भी एक समय के बाद साथ छोड़ने लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जहर का घोंट पी लेना है। और जब कामयाब हो जाएगा, दुनिया ना केवल कामयाब को पूछती है। एक माँ बाप के अगर 2 लड़के हैं, एक सफल एक असफल, तो माँ बाप एगो को रोटी देगा, एगो के रोटी में घी लगाएगा, बाबू खा लो, खाओ खाओ खाओ। खाते नहीं हो आजकल, खा। और टुकुर टुकुर देख रहा है, हमको भी पूछ लो। आगे बढ़े। इसलिए सफल होइए। हमेशा किसकी पूजा होती है? सफलता की। याद हो गया ये? किसी को कोई दिक्कत? फीस 500 कर दीजिए सर। कर दो जी, अलग से तुम दे दो। इतना याद हो गया? चलिए अब हम आपसे परीक्षा लेते हैं आपकी। रेडी हैं? जैसे अगर हम आपसे कह दें कि लंबाई का मात्रक बताना है, तो लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक, लेकिन बीमा L, बीमा इसी में गड़बड़ा मत जाइएगा। जैसे हम आपको द्रव्यमान मापना है, द्रव्यमान का मात्रक kg, द्रव्यमान का मात्रक के, बीमा, बीमा समय बताइए, समय का मात्रक सेकेंड, बीमा T, बीमा T। बीमा हमेशा कैपिटल होगा, बॉक्स लगा रहेगा, बिना बॉक्स लगे बीमा नहीं। इन्हीं तीनों का यूज सबसे ज्यादा होगा MLT, MLT। इसलिए इसे दिमाग पर हमेशा रखना है। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, जैसे चाल, क्या है? चाल या वेग, चाल या वेग। विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। आप बताइए बाबू मेरी ओर ध्यान से, विस्थापन कितना दूरी विस्थापन किए हैं किसमें नापेंगे? मीटर। तो विस्थापन को किसमें नापेंगे? मीटर। समय को सेकेंड, समय को सेकेंड। मीटर के लिए M, समय के लिए S। मीटर प्रति सेकेंड क्या हो गया? मात्रक। मीटर प्रति सेकेंड मात्रक। नहीं निकल गया? जिसका फॉर्मूला आपको पता है,
उसका ऑपरेशन करके आपको क्या निकालना है? मात्रा। बताइए, ये इसका क्या हो गया? मात्रा। अब निकालना है बीमा। क्या निकालना है? बीमा। मीटर क्या नापता है? लेंथ। मीटर क्या नापता है? लेंथ। समय क्या नापता है? टी। समय क्या नापे? टी। बीमा का तीसरा रूल, नीचे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। नीचे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो एल रहेगा ऊपर, टी भी चला जाएगा ऊपर। जैसे कोई चीज जाता है ऊपर, माइनस पावर 1। पावर -1 यह बताता है कि नीचे से ससुरा ऊपर आया है। इसका पावर -1 लगाओ, नहीं तो ये बपौती समझ जाएगा ऊपर के न्यूमरेटर को। इसको माइनस इसलिए बताया जाता है कि तू बबुआ नीचे का है, हर में है, हर डिनोमिनेटर में। माइनस इसको यही बताता है कि तुम पर्चा लेके घूम कि तुम नीचे से आया ऊपर टहल रहा है। हो गया? इसको सीबीएसई वाला इनवर्स कहता है। आगे बढ़े। हो गया ये इसका क्या चीज? बीमा। क्या निकल गया? बीमा। आपको पता था वेग का। आपको अगर वेग का फॉर्मूला पता है, विस्थापन बटा, तो आप विस्थापन को नाप दिए मीटर में, समय को नाप दिए सेकंड, इसके लगे इसका रख दिए, धड़ाधड़ इसका ऑपरेशन कर दिए। और एक दो ऑपरेशन करेंगे। हाँ, अभी हम आपको फिजिक्स की शुरुआत है, इसलिए हम फॉर्मूला खुद ही लिख देंगे ताकि आप ऑपरेशन कर सके। लेकिन आगे जाते जाते जब हम सबका फॉर्मूला बताते चलेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सीलरेशन यानी त्वरण, एक्सीलरेशन यानी त्वरण, वेग बटा समय, वेग बटा समय, वेग बटा समय। अभी कोई नहीं निकालिए, पहले समझिए ध्यान से। फॉर्मूला को तब तक तोड़ना है, फिजिक्स के यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में पाचन की क्रिया को अपनाना है। तब तक तोड़ो जब तक ससुरा ग्लूकोज न बन जाए। यानी किसी भी चीज को तब तक तोड़ते रहिए जब तक वो इधर वाले साथ में नहीं आ जाता। तो नीचे वाले तोड़ने की जरूरत नहीं है, समय है ऑलरेडी, यहां इनकी मुलाकात हो गई। लेकिन इसमें वेग कहीं है, तो वेग ससुरा को तब तक तोड़ेंगे जब तक वो इसमें ना आ जाए। तो वेग को तोड़िए। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो ऊपर में वेग के जगह क्या लिखेंगे? विस्थापन, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। और ये सबका बटा समय, सबका बटा समय। ये तो इसके जगह पे ना लिखा हुआ है जी। अब बताइए, विस्थापन यानी लंबाई को दर्शा रहा है। विस्थापन मतलब कितना दूर विस्थापित हुए, लंबाई को दर्शा रहा है। समय भी किसको दर्शाता है? समझ आ गया कि नहीं? देखिए, चौथा का पहला में गुणा होता है, तीसरा का दूसरा में होता है। तो ये तीसरा नंबर है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, इसके नीचे कुछ नहीं ना है। तो चौथा का गुणा पहला में, तीसरा का गुणा दूसरा, तो इसका गुणा कर दिया जाए तो इसका क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय गुणे समय, समय का स्क्वायर। विस्थापन के लिए मीटर और समय के लिए सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटा निकाल लेंगे। बताइए, मीटर के लिए कौन सा अलग? मीटर मतलब लेंथ, समय मतलब टाइम। नीचे छोड़ दे, नीचे छोड़ दे, कहां जाएगा? -2। सही है? नहीं। अभी इसको लगाएंगे ढक्कन। अब ये हो गया इसका बीमा। क्या हो गया? बीमा। बीमा आप तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक आप पूरा इसको बुकनी बुकनी नहीं तोड़ दीजिए। बुकनी बुकनी मतलब समझते? टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ दीजिए, तहस नहस कर दीजिए। जब तक आप इसे नहीं तोड़ेंगे तब तक इसका बीमा नहीं तोड़ेंगे, तब है ना बीमा मिलेगा LIC का। तो इसको कचर के तोड़ देना है। अभी हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद। जैसे हम कह दे बल का मात्रक बताइए, हल्ला नहीं करो। क्या इधर कहीं बल है? न्यूटन तो बच्चों का चीज हो जाता है जी। न्यूटन और डाइन तो बच्चों का चीज है। MKS में चल गया न्यूटन, CGS में चला गया डाइन, ESI में घूम रहे हो, भूल जाओ न्यूटन। समझ में आ गया? ESI में घूम रहे हो। क्या इधर कहीं बल का मात्रक है? तो हमें बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। F बराबर m × A।
बल को हम एफ से दर्शाते हैं, ए बराबर एम इंटू ए। मास का तो मिल जाएगा, मास का मिल जाएगा, तो मास के लिए हमें झमेला नहीं है। क्या त्वरण का है? त्वरण का है नहीं, तो त्वरण के लिए क्या होगा? वेग बटा समय, वेग बटा समय। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बटा समय। अब फिर तोड़ा जाए, क्योंकि देखिए द्रव्यमान भी मिल गया, समय भी मिल गया, हाई बैला अटक गया, इनको फिर तोड़ा जाए तो चलिए एम इंटू वेग को जगह विस्थापन बटा समय, ये तो ऊपर वाले की जगह हो गया, बटा में समय, बटा में याद रहेगा। बताइए तीसरा का गुणा दूसरा में, चौथा का गुणा, चौथा में कुछ है ये नहीं है, छोड़ देते हैं। अब बताइए मीटर इंटू ये क्या हो जाएगा? विस्थापन, विस्थापन बटा समय स्क्वायर, समय स्क्वायर, समय स्क्वायर। अब तो सब इसमें मिल जाएगा। तब तक तोड़ना है, तब तक तोड़ना है जब तक इधर में ना आ जाए। समझ में गया? बताइए ये मास बता रहा है, मास द्रव्यमान, तो ये मास किसको बताए? केजी को। मास मतलब केजी, मास मतलब केजी। विस्थापन मतलब मीटर, विस्थापन किस में नापे? मीटर में। विस्थापन मीटर में, लंबाई को नापते हैं मीटर। समय सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो गया? इसका इकाई, यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड। याद हो जाएगा? इसका बीमा निकाल लेंगे। बीमा बताइए इसका, बीमा बताइए, बताओ तब कैसे होगा? अरे गधा कहीं काम कर रहे हैं, उसका बीमा निकालो। चोट्टा कहीं का मारेंगे, अभी नाच के गिर जाएगा तुम। फिजिक्स नहीं पढ़ो तो ये क्या पढ़ा है? सब फिजिक्स कर रहा है, फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, कर रहा है, फिजिक्स नहीं पढ़े। क्या कर रहा था बैठ के? केजी की जगह किस वर्ड का यूज करेंगे? हाँ रुको, वो बकलोलवा को बोलने दो। केजी क्या बताता है? मास। मास का मतलब एम, क्या हो गया? एम लिखेंगे ना। गधा देख इधर, द्रव्यमान यानी केजी को जब हम मात्रक लिखते हैं केजी, उसका बीमा लिखते हैं एम। तो यहां जब केजी आ गया तो इसके जगह क्या लिखेंगे? एम। क्या लिखेंगे? एम। मीटर, मीटर के जगह क्या लिखेंगे? एल, एल बटा समय के लिए टी, क्या हो गया? टी स्क्वायर। ऊपर जाएगा क्या होगा? -2। ये बीमा हो गया। शान से बोलता है हम फिजिक्स नहीं पढ़े हैं। तो ये क्यों बोलता है फिजिक्स नहीं पढ़े? कोई बहुत बड़ा शान की बात नहीं है, नहीं पढ़े, अभी समझा रहे हैं या तो काहे लिए माँ बाप का पैसा खराब कर रहे हो? अगर आपको पढ़ना ही नहीं है, देखिए पढ़ने वालों के लिए कोई तेज कमजोर नहीं हो सकता है। सब लोग जीरो से ही शुरुआत किए रहते हैं, सबको समझ में आता है। लेकिन इस तरह की बेवकूफ़ी वाला जवाब कि हम पढ़े ही नहीं, यहाँ बैठ के तुम क्या कर रहा था? अभी हम यहाँ तक ले आने के बाद पूछे यहाँ करा ही नहीं पढ़े, रटा हुआ जवाब नहीं पढ़े। सरकारी स्कूल है जो मास्टर को कुछ कह दोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सारा खेल इसको तोड़ने में, सारा खेल तोड़ने में। जितने लड़के लोग हैं, लोग ध्यान से समझिए। आप लोगों को वेग, त्वरण, बल, अभी हम ये तीनों बता दिए। तीनों का फॉर्मूला v बराबर क्या होता है? ये होता है, ये तो छोटा सा होता है। बल का फॉर्मूला है बराबर ma। आप सब लोगों को कार्य का निकाल के लाना है। कार्य W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल का वैसे ही निकलेगा जैसे निकाले थे। विस्थापन निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मीटर में निकल जाएगा। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा लोग, समझ में आ गया कि नहीं आएगा?
आप लोग 10 वैसे चीज का बीमा निकाल के लाना है आप लोगों को, जिसके आप लोग पहले से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला जानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? डे 1 से बताते हैं, अगर नहीं आया रूम पर जाइए, डिस्कस कीजिए रूम पार्टनर लोगों से, जो पहले से पढ़ा है उसे देखिए, कुछ ऑनलाइन चीजें देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, याद होगा। पहला दिन से हम आपको बताते हैं फिजिक्स में लापरवाही होगी, नहीं आएगा। ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है जिन लड़कों का, यहाँ के मास है, ये क्या है? मास। कई लड़के मास और इस मीटर में कंफ्यूज है। समझ में आ गया कि नहीं? ये फॉर्मूला में ही मास था और इस m को हम निकाले हैं विस्थापन के बदले, और इस m के बदले केजी लिखे हैं और इस विस्थापन के बदले मीटर लिखे हैं। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास कल करेंगे लोग।